नाज़रीन, रुपया पैसा प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। और सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करूँगा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की विज़न को, उनकी थिंकिंग को, और जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को इकनॉमिकली, स्ट्रेटिजिकली, मिलिटरीली, डिफेंसिवली दुनिया के सामने प्रेजेंट किया है। मैं कहता हूं कि उनको इस बात के लिए खराज तहसीन पेश करनी चाहिए। और मैं तकरीबन हर प्रोग्राम के अंदर ही अब रिवायती आगाज़ के साथ साथ ये बात ज़रूर करता हूँ। मेरे ख़्याल से फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने जिस तरह से मुल्क के अंदर अपना एक रोल प्ले करते हुए पाकिस्तान को स्ट्रेटिजिकली पोजीशन किया है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए जो एफ़र्ट्स किए हैं, दे आर रिमार्केबल। आई थिंक बाकी स्टेक होल्डर्स को उनसे सीखना चाहिए। और मेरा ऐसा ख्याल है कि ही हैज़ नॉट ओनली ओवर परफॉर्म्ड, ही हैज़ आउट परफॉर्म्ड हिज, जिसे आप कह सकते हैं हिज परफॉर्मेंस हैज़ बीन फंटेस्टिक। और जिस तरह से उन्होंने चीज़ों को एक नई डायरेक्शन में लेकर गए हैं, मईशत को जिस तरह उन्होंने एक सहारा दिया है, मेरे ख्याल से बाकी स्टेक होल्डर्स के लिए एक मिसाल है, एक बेंचमार्क है कि उन्हें किस तरह से अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि वो भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ जो है वो, अगर उन्होंने, मैं कह रहा हूँ कंपैरिजन करना तो मुश्किल है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस को मैच करने के लिए, उनकी स्पीड को मैच करने के लिए उनको भी एफर्ट करनी चाहिए। यहाँ पर मियाँ जाहिद हुसैन साहब जो कि चेयरमैन है पॉलिसी एडवाइजरी बोर्ड FPCCI के, उनको वेलकम करता हूँ शो में। मियाँ जाहिद हुसैन साहब, पिछले कई दिनों से मैंने भी अपना मिजाज बदल लिया है, क्योंकि अब मुझे पता लग चुका है कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सेटअप है उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ का तो जो रोल है या नहीं है, आई डोंट नो, एंड टू बी वेरी फ्रैंक द पीपल आर नॉट कंसर्न्ड ऑल्सो। लेकिन जो करंट सेटअप है एज ऑफ सच, उसमें ड्यूरेबिलिटी आ चुकी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ चुकी है और लॉन्जिविटी आ चुकी है, तो हमें कंसिस्टेंसी इन पॉलिसी ज़रूर मिलेगी। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने आउट परफॉर्म किया है, ओवर परफॉर्म किया है, बाकी स्टेक होल्डर्स की परफॉर्मेंस की असेसमेंट को कैसे देखते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि फील्ड मार्शल साहब की जो आपने बात की वो यकीनन दुरुस्त बात है, और उन्होंने वाकई का आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। और ये जो पाकिस्तान इसमें जिस तरीके से उन्होंने एक अपनी कायदाना सलाहियत का मुजाहरा किया और जिस तरीके से इंडिया को उन्होंने, ये हमारी हिस्ट्री का एक रोशन बाब है और इसको पाकिस्तानी भी मानते हैं, पाकिस्तान के बाहर दुनिया भी मानती है, और इंडिया तो मानता ही है। कोई तो ये सारे जख्म लगे। इंडिया की एक मिथ थी कि शायद वो पाकिस्तान के मामले में नाकाबिल तस्खीर है, इंडिया जब चाहे कर सकता है। दुनिया भी इंडिया की इस जो चौधराहट है इसको मानती थी। अब बात यह है कि इसमें हमने उनकी ये जो हाई हैंडेडनेस है, इसका जरूर उनका जो है जमीन पे मिला दिया। यकीनन फील्ड मार्शल साहब और हमारी तमाम मुसल्लह अफवाज जो हैं, जिसमें एयरफोर्स भी है, नेवी भी है और मिनी फौज भी है, सब ने माशाल्लाह इसमें बड़ा अच्छा काम किया। इसमें लीडिंग रोल था हमारे फील्ड मार्शल साहब का, और अल्लाह ताला की हमारे ऊपर ब्लेसिंग है कि हमारे मुल्क में एक अच्छी आर्मी मौजूद है, एक अच्छी डिफेंस पावर मौजूद है, फौजी सपूत है वो भी मौजूद है। फील्ड मार्शल साहब ने इसको अच्छा लीड किया। अब बाकी रह गई बाकी स्टेक होल्डर्स की बात जो आपकी थी, और एक बात हो तो मैं थोड़ा सा आपका अपना नजर देना चाहूंगा। जो आपने कहा ओवर परफॉर्म किया, तो फील्ड मार्शल साहब ने बिल्कुल ओवर परफॉर्म नहीं किया। ये मैं समझता हूँ ये एक आपका जो इल्जाम है वो बिल्कुल ओवर परफॉर्म नहीं कर रहे, बल्कि अपना बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल ओवर परफॉर्म नहीं कर रहे। सारा काम ओवर परफॉर्म होती है, तारीफ होती है, ये तो कि एक शख्स जो है वो अपनी कारकर्दगी से बेहतर कारकर्दगी दिखा दे, और अंडर परफॉर्म वो शख्स करता है जिसके जिम्मेदारी हो और वो काम ही ना करे। अब ये बाकी स्टेक होल्डर्स के मुतालिक नहीं कह रहा मैं, ये जो ओवर परफॉर्म आपकी तारीफ है, ये आप अपने पास रखें, और इसकी शायद हमें और फील्ड मार्शल साहब को
फील्ड मार्शल साहब जो भी परफॉर्म कर रहे हैं वो वेल परफॉर्म कर रहे हैं, परफॉर्म नहीं कर रहे, अल्लाह का काम नहीं कर रहे, वो well perform कर रहे हैं। अच्छा, अब आने जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, तो जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं वो भी अपना काम कर रहे हैं। ये टीम वर्क होता है, इसमें हर आदमी हर इदारा और इसमें जो हमारी गवर्नमेंट है आप उसको आप देखेंगे इनकी एक ओविजन है, और जिस तरीके से SIFC का इदारा काम कर रहा है जी जी वो भी अपना काम कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उसको भी आर्मी चीफ जो है खुद उनकी तारीफ करते हैं और उनके साथ साथ चल रहे होते हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से एक टीम वर्क है इस वक्त हमारी सिविलियन गवर्नमेंट का और हमारी फील्ड मार्शल साहब का या हमारी फौज का, जिस तरीके से मिलकर काम कर रहे हैं कोविजन के साथ, तो उसने रिजल्ट्स भी दिए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें आप देखेंगे कि आप प्राइम मिनिस्टर का रोल बिल्कुल ना भूलें कि जब हमारा डिफॉल्ट पे जा रहा था और फिर उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो MD IMF के साथ बात की और एक पाकिस्तान के लिए प्रोग्राम सिक्योर किया, उस वक्त जो हालात थे, उसके बाद पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ गामजन हुआ। हमारी बाकी कैबिनेट जो है वो भी बड़ा अच्छा काम कर रही है। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि जो भी हमारा हाइब्रिड सिस्टम आप बेशक इसको कह लें, तो जिस तरीके से ये परफॉर्म कर रहा है और इसमें जिस तरीके से जो अपना हमारी आर्मी ने इसको हुकूमत को सहारा दिया है और मिलकर ये काम कर रहे हैं, नहीं, ये तो पॉलिटिशियंस कह रहे हैं ना, ये लफ्ज पॉलिटिशियंस यूज कर रहे हैं हाइब्रिड सिस्टम। ये पॉलिटिशियंस इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो ट्रांसफर कर सकें, अगर कोई चीज़ गलत हो जाए तो दूसरों पे डाल दें, अगर कोई कामयाबी हो जाए तो खुद क्रेडिट ले लें। ये हाइब्रिड सिस्टम का लफ्ज़ जो है ना, ये पॉलिटिशियंस ने इजाद किया है। और जो आप बात कर रहे थे उसी की वजाहत में आपको बता रहा हूँ कि इसका जी अली साहब देखिए, अभी आपने पॉलिटिशियंस की बात की तो मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट और हमारे जो आर्मी है ये मिलकर काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अब इसमें अगर हम इस तरीके से गुफ्तगू करें जिसमें से हम खामखा बीच में लकीरें खींचने की कोशिश करें, हम खामखा ये मेरी देखें कंसर्न इस वक्त क्या है, मेरी कंसर्न इस वक्त ये अब सुन दो ले कि एक साहब जो है ओवर परफॉर्म कर रहे हैं और एक साहब जो है अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, इस तरीके से गुफ्तगू करना शुरू कर देंगे। नहीं देखें, अगर ये बात आपकी दुरुस्त होती तो फिर आप लोगों की मीटिंगें जो हैं वो आपकी जो मीटिंगें हैं वो फिर उनसे हो रही होती, लेकिन आपकी मीटिंगें तो इधर हो रही हैं ना। यू आर फीलिंग हैप्पी दैट यू हैव मेट ए सर्टेन पर्सन एंड इफ आई आस्क यू टू मीट द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, परहैप्स योर प्रॉब्लम्स विल नॉट बी सॉल्व्ड। So let's be very frank. Everybody knows where you will get your problem solved from. हमारी मीटिंग जो है IMF में भी हो रही है, हमारी फील्ड मार्शल साहब से भी हो रही है, हमारी मीटिंग्स प्राइम मिनिस्टर से भी हो रही है, हमारी सदर पाकिस्तान से भी हुई, हमारी मीटिंग जो है से भी हुई, मिनिस्टर से भी हुई, चेयरमैन FDR से भी हुई। ये सारा एक टीम वर्क है और टीम वर्क के जरिए ही ये सचमुच हम तो देखें स्टेक होल्डर है, खुद एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर है जिन्होंने पाकिस्तान को 11,800 अरब रुपए का टैक्स दिया है पिछले साल, और अगले साल 12,300 अरब रुपए का टैक्स हम देने जा रहे हैं, 14,300 अरब रुपए का टैक्स देने जा रहे हैं। तो हम इस मुल्क के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े स्टेक होल्डर है और हमें मुल्क के ऊपर फुल्ली कॉन्फिडेंस है। और हम जो जिस एनेक से मुल्क को देख रहे हैं, मुल्क की इकॉनमी को देख रहे हैं, हम उसमें कोई लाइनें नहीं खींच रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि सारे वेल परफॉर्म कर रहे हैं। नहीं, लेकिन आई एम ड्राइंग ए लाइन बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ना, आई एम ड्राइंग ए लाइन बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, नॉट ऑन अ स्टेक होल्डर्स पोजिशन विद इन द फ्रेमवर्क। मेरी लाइन ड्रॉन इस वक्त है कि भाई स्टेक होल्डर है, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, उनकी परफॉर्मेंस क्या है मैं जानना चाहूंगा। ये मेरे क्वेश्चन ये है ना, आई एम नॉट कंसर्न कि कौन क्या है, किसकी क्या पॉलिटिकल पोजीशन है। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप जो लाइन खींच रहे हैं वो आपकी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, और आप अपनी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक आप लाइन वेयरएज के हमारी ऑब्जर्वेशन नहीं है, हम स्टेक होल्डर हैं, हम टीम का हिस्सा है, उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम बाहर से खड़े होकर ऑब्जर्व नहीं कर रहे सिचुएशन को, हम सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं और हम उस सिचुएशन में एक पार्टनर हैं।
और जो 14,300 अरब रुपए का टैक्स देगा। हाँ, तो इस वजह से मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि इसमें लाइनें खींचने की कोई जरूरत नहीं है, और ये सारी वेल परफॉर्म्ड सारी ऑर्गेनाइजेशन है, सारा जो हमारा ये इंस्ट्रूमेंट है या मशीनरी है, वो सारी वेल परफॉर्म कर रही है, प्रोविजन के साथ काम कर रही है, और उसमें लाइनें खींचने की कतई जरूरत नहीं है। उसमें यकीनन हमें अपने आर्मी चीफ के ऊपर फख्र कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसा आर्मी चीफ दिया जिससे पाकिस्तान की पूरी दुनिया में इज्जत हुई, और पाकिस्तान को एक बहादुर कौम, देखिए बहादुर कौम थे, लेकिन ये बहादुर कौम की मैनिफेस्टेशन जो है ये अभी तक कोई नहीं थी। लेकिन अब मैं आपके सामने क्वेश्चन रखना चाहता हूँ ना, ऑब्जेक्टिव, और वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये है कि अब एक चैलेंज उठ गया, आज का मौजू भी इन्होंने यही रखा कि मुल्क के अंदर तिजारती खसारे के अंदर कोई बेहतरी आने की उम्मीद या तवक्को करनी चाहिए या नहीं। तो अब इसके अंदर ऑब्वियसली आई हैव टू ड्रॉ द लाइन, ये पॉलिसी मेकर्स को करना पड़ेगा ना। अब इसके अंदर भी अगर आप चाहेंगे कि जो लोग परफॉर्म कर रहे हैं वही काम करें, बाकी लोग जो हैं, आप जो कह रहे हैं ड्रॉ लाइन, चलो मैं ड्रॉ लाइन नहीं करता, जिनका काम है वो ना करें, जिनका नहीं है वो करें, तो ये तो एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए ना इस वक्त। नहीं, तो ये आप ही की ऑब्जर्वेशन है ना, हमारी कर रहा हूँ, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिनका काम नहीं है वो कर रहे हैं, और जिनका काम है वो नहीं कर रहे। तो ये तो आपकी थिंकिंग है और आपका बल्कि एलिगेशन है, मैं समझता हूँ कि ऐसा दुरुस्त नहीं है ये एलिगेशन, और जिनका काम है वो काम कर रहे हैं, जिनका काम नहीं है वो नहीं कर रहे। वजीर तिजारत की कारकर्दगी देखी जाएगी ना सर, वजीर सनत की कारकर्दगी देखी जाएगी, वजीर खजाना की कारकर्दगी देखी जाएगी कि भाई हाउ वेल दे हैव बीन एबल टू मैनेज द ट्रेड डेफिसिट। तो मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारी जब वजीर खजाना से मुलाकात होती है, मैं आपको बताऊँ कि हमारे वजीर खजाना जो है वो दुनिया के 25-30 लोगों में शामिल है कि जो वेल परफॉर्मर है, और ये दुनिया के 32 जो बोर्ड्स हैं उनके मेंबर, और ये हमें बिल्कुल हमारे पसंद होना चाहिए, और ये बड़े डिस्टिंग्विश्ड आदमी है, और दुनिया में परफॉर्म किया। पाकिस्तान में तो खैर अब ये मगर ये दुनिया में बेस्ट परफॉर्मर है, तो हमें बिल्कुल उन पे भी फख्र करना चाहिए। हमारे बाकी जो लोग हैं वो भी माशाल्लाह, जो हमारी टीम में जिसके साथ हमारी इकॉनमी के पॉइंट ऑफ, इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि वो बड़े अच्छे लोग हैं और बड़े परफॉर्मर हैं, और इंटरनेशनली एक्लेम्ड हैं और रिकॉग्नाइज्ड। मैं ये आपकी बात के साथ मैं तो एग्री कर रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसहाक डार साहब आपकी बात के साथ एग्री करेंगे, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के और साहब वजीर खजाना है। लेकिन मैं आपके सामने ये रखना चाह रहा हूं कि सब चीज़ें अच्छी हैं, बहुत चीज़ें अच्छी हैं, सारी चीज़ें ठीक हैं। ये आपका थोड़ा गैर रिवायती अंदाज है, अमूमन आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं प्रॉब्लम और सोल्यूशन सजेस्ट करते हैं। इस वक्त यू विल हैव टू सजेस्ट द सोल्यूशन कि हाउ वी विल कम अप विद द सोल्यूशन ना। ये तो बहुत अच्छी बात है, एवरीवन इज वेरी गुड, पूरा पाकिस्तान बहुत अच्छा, मैं भी अच्छा, आप भी अच्छा। मुझे याद आ गया एक बिजनेसमैन के लीडर थे ऐसे मुनीर साहब, वो कहते थे सारे अच्छे, तो अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। जी हाँ, आप उधर आते हैं तो उसकी भी बात कर लेंगे। हाँ। जैसे मैं तो भी आपने चूंकि लाइन ड्रॉ कर रहे थे, मुझे एक बंदा अच्छा लगता है, मैंने उसका नाम ले दिया, मैंने लाइन कोई ड्रॉ नहीं की। मुझे जो बंदा अच्छा लगता है मैंने उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर अच्छी बात की, मैं कोई लाइन ड्रॉ। बहुत अच्छी बात है, हमें भी अच्छा लगता है, हम भी कह रहे हैं हमें अच्छा लगता है, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं बंच ऑफ फ्लावर्स, और हर बंदा, हर टीम, हर काम करे। जी जी। और अब जो बात अगर आप बात करेंगे कि जो मसाइल हैं, इकॉनमी के इश्यूज हैं और उनको कैसे ठीक करना है, तो उस पर भी हम बात कर लेंगे। तो बात यह है कि पाकिस्तान में आपने ट्रेड डेफिसिट की बात की। अब ट्रेड डेफिसिट जो आज से नहीं आ रहा, ये तो पिछले 25 साल से चला आ रहा है, और इमरान खान साहब के दौर में हमारा ट्रेड डेफिसिट था ये कुछ $60 अरब चला गया, और अब हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है इससे अब ये $30 अरब का जो ट्रेड डेफिसिट है, ये तो इसके लिए हम ये समझते हैं कि इसके लिए हमें $30 अरब की अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी होगी, तो ये ट्रेड डेफिसिट खत्म हो जाएगा। अब $30 अरब की एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए जो उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम है प्राइम मिनिस्टर का, उसमें उन्होंने कहा कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को $60 अरब पे ले जाएं। जी। तो $60 अरब पे जाएगी तो हमारा ये ट्रेड डेफिसिट खत्म हो जाएगा। फिर है कि हमारी अपनी स्टडी जो फेडरेशन FCCI में है, हम समझते हैं कि पाकिस्तान का पोटेंशियल $100 अरब की एक्सपोर्ट का है, और उसके लिए हमें काम करना चाहिए। कि बिजनेसमैन कम्युनिटी के अंदर कोई विजनरी इंटेलेक्चुअल बताओ
तो मैं मियां जाहिद हुसैन साहब का नाम ले दूंगा। इसके ये माने तो नहीं है कि बाकी लोग अच्छे नहीं हैं, बाकी लोग भी अच्छे होंगे। मैंने कब मना किया? जो नुमाया होगा मैंने उसका नाम ले दिया। मियां जाहिद हुसैन साहब नाराज हो गए। मैं मियां जाहिद हुसैन साहब मैंने सिर्फ ये बात की, अब देखें मैंने कोई ड्रॉ लाइन नहीं की। अगर मैं इस तरह की बात कर दूं किसी भी प्लेटफॉर्म पर तो आपको बुरी तो नहीं लगेगी, आपको तो अच्छी लगेगी। मैंने दूसरों को बुरा नहीं कहा, आप मेरी बात को थोड़ा गलत समझ गए। मैंने दूसरों को भी कहा है कि अच्छे हैं, मैंने कहा है कि और अच्छे हो जाएं और कारकर्दगी बेहतर कर दें, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये बात मैंने की है। आप बताएं इसमें गलती क्या है? आप नाराज हो गए बिला वजह। मैं नाराज होकर क्या कर लूंगा, आपका क्या बिगाड़ लूंगा? मैं तो सिर्फ उसकी तो सही कर रहा हूँ कि जब आप किसी को कहते हैं ना ओवर परफॉर्मर, तो ये कोई अच्छी बात नहीं होती। करके दिखाया ना, देखें उन्होंने, देखें सर क्या उन्होंने बहुत अगर आप मुझे कहेंगे कि मैं ओवर परफॉर्मर हूँ, हाँ है, हाँ, कोई अच्छी बात नहीं होती जी। आप ये कह सकते हैं कि ये डिस्टिंग्विश्ड इतनी परफॉर्मेंस है, ये बात आप कर सकते हैं। लेकिन ओवर और अंडर करके बात करना जो है, नहीं नहीं, मैं किसी को किसी पे सबकत के हिसाब से नहीं कह रहा। समझता हूँ कि ये देखें गवर्नमेंट जो चलती है और मुल्क जो चलते हैं वो एक पर्सनैलिटी पे नहीं चलते, वो एक टीम वर्क से चलते हैं। और ये हमें समझ लेनी चाहिए ये बात कि हमारी लाइकिंग, पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग किसके साथ हो सकती है, लेकिन ओवरऑल जो मुल्क चलते हैं, जो हकायक होते हैं, वो अपनी जगह यही है कि मुल्क जो है वो पूरे टीम वर्क के साथ चलते हैं। अगर मिसाल के तौर पे हमारे आर्मी चीफ साहब ने उस दिन जो बुनियाद मखसूस का जो एक्शन लिया था इंडिया के खिलाफ, तो जाहिर है उन्होंने जाके खुद थोड़ी कोई उसमें जाके कोई साइबर के ऊपर बैठ के, लेकिन देखिए मैं आई विल ब्रिंग यू बैक टू दिस, आई विल ब्रिंग यू बैक टू दिस आर्गुमेंट। टीम के साथ टीम से काम लेना असल बात ये होती है। लेकिन मैं ये आई विल ब्रिंग यू बैक टू दिस मेन इशू कि जो अब आप लोग कह रहे हैं कि मार्का मईशत है एंड वी हैव टू इमर्ज एज विक्टर्स इन इट। फॉर्चुनेटली और अदरवाइज एम ये है कि नाउ इसके स्टेक होल्डर्स का जो सेट है या सब सेट है वो बिल्कुल फ़र्क है। इस सब सेट में जो लोग हैं दे आर गोइंग टू बी मोस्टली पॉलिटिशियंस, पॉलिसी मेकर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट। अगर मैं आज कहूँगा कि हु इज़ गोइंग टू इंश्योर दैट द एक्सपोर्ट नंबर्स आर गुड, obviously you cannot look towards anyone else except your own self or the government in particular. Am I right, am I wrong? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। बात यह है कि अगर हमें एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो हमें वैसी पॉलिसीज बनानी होगी। 2-3 इशू बताए थे जिसमें बिजली की कीमतों को मैंने किया था, जिसमें मैंने मार्केट का जिक्र किया था। तो ये मेन जो इश्यूज हैं जिसमें मैंने कहा कि 15 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट तो अगले साल ही बढ़ सकती है। तो ये मैंने आपसे जो मोटी मोटी बात, देखिए उसमें पेशरफ्त इस वजह से नहीं हुई। देखिए मैं जानता हूँ आपने बहुत काम किया IPPs के मौजू पर, एनर्जी के मौजू पर। अब यहाँ पर आपको लुकमा देता हूँ बुनियादी तौर पे। अभी इन्होंने जो रीफाइनेंसिंग की है, मैं लफ्ज़ रीफाइनेंसिंग इस्तेमाल कर रहा हूँ बिकॉज यू आर टेकिंग अ लोन टू पे ऑफ अनदर लोन, बट द एम इज कि दैट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर द IPPs. The interest will subsequently be transferred on to the government. So in one way or the other, power sector is the beneficiary, not the consumer, not you businessmen, industrialists. आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं कि जी वो ये रीफाइनेंस हो गया, लेकिन इन पर्टिकुलर आपको क्या बेनिफिट मिला? टैरिफ में क्या बेनिफिट आया? देखिए बात यह है जो आप बात कर रहे हैं वो सर्कुलर डेट को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने की है। और सर्कुलर डेट का मतलब ये होता है कि एक इदारे में दूसरे इससे वो घूमते घूमते 3200 अरब रुपए एक दूसरे के इन्होंने देने थे, जो अब इन्होंने गाल में 1200 अरब रुपए का पेमेंट्स कर रहे हैं ताकि वो चीजें दुरुस्त अपनी हालत में आए। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। प्लान बनाया है ताकि इस तरीके से सर्कुलर डेट खत्म किया जाए, ताकि हर इदारा जो है या हर कंपनी जो है उसकी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी या उसकी नाअहली खुलकर सामने आ सके, ताकि वो एक दूसरे के ऊपर जी बट बाय एंड लार्ज क्या हो रहा है कि हम एक प्रॉब्लम को डेफर कर रहे हैं। हाँ, ताकि वो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम ना करें। ये एक चीज अलग है, टैरिफ एक चीज अलग है। जो टैरिफ का जहाँ तक ताल्लुक है उसमें इस वक्त जो हम कहते हैं कि 9 सेंट के ऊपर बिजली की कीमत पहुंच रही है, मतलब 13-14 सेंट के करीब है, तो वो 9 सेंट पे होनी चाहिए। उसको करने के लिए देखें बिजली की कीमत चोरी है, तो 1000 अरब रुपए की बिजली है, इसको ठीक करने की जरूरत है। लेकिन उनका डायरेक्शन इस तरफ नहीं होना चाहिए था।
उनका डायरेक्शन इस तरफ होना चाहिए था ना। ये डायरेक्शन जो है जिसको आपने सर्कुलर डेट कहा है, बेसिकली जितने स्टेक होल्डर्स एनर्जी की इस सेक्टर के अंदर हैं, जिसमें आईपीपीज भी शामिल हैं, ये तो उनकी पेमेंट स्मूदन आउट करने के लिए सारा काम हो रहा है ना। प्रॉब्लम डेफर हो रही है, डेट है ना। हाँ देखें अली साहब, आईपीपीज जो है दोनों हम जो आईपीपीज के खिलाफ बात करते हैं, तो सारी आईपीपीज के खिलाफ तो बात नहीं करते। हम तो ये बात करते हैं कि कुछ आईपीपीज ऐसी हैं जिन्होंने 1 मेगावाट भी बिजली पेमेंट नहीं होती, तो कैपेसिटी पेमेंट शो दे रहे। तो हम ये कहते हैं कि उनसे बिजली लो, और बिजली लो तो पेमेंट। हम तो ये बात कर रहे हैं ताकि ये मुल्क के ऊपर तकरीबन 2000 अरब रुपए की जो कैपेसिटी पेमेंट के चार्जेस हैं, ताकि वो ना हो। तो इसमें बिजली का शोबा जो है ये बड़ा सर, हमने तो आईपीपी को बुरा नहीं कहा, जितना बिजनेस कम्युनिटी ने आईपीपी को बुरा कहा। किसी के घुटने में भी दर्द हुआ बिजनेसमैन के, तो उसने कहा आईपीपी आईपीपी आईपीपी। ये तो 1 साल आप लोगों ने शोर मचाया, हमने आईपीपी को थोड़ी बुरा कहा। नहीं, हम तमाम आईपीपी को तो बुरा नहीं कह रहे, हम कैपेसिटी पेमेंट को बुरा कह रहे हैं। आप मेरी बात समझे, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम कैपेसिटी पेमेंट को बुरा कह रहे हैं। हम इस चीज को बुरा कह रहे हैं कि बिजली का बिल है और बिजली की कैपेसिटी पेमेंट हमें ज्यादा देनी पड़ती है। हम ये बात कर रहे हैं कि अगर इंडस्ट्री चलेगी और अगर आपके मार्केट के रेट कम होंगे, बिजली की कीमत कम होगी, तो बिजली ज्यादा कंज्यूम होगी। बल्कि एक बड़े मजे की आपको बात बताता हूँ, बड़े मजे की आपको बात बताता हूँ। एक जगह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी बिजनेस कम्युनिटी की, तो उन्होंने कहा जी हाय हाय आईपीपी ये आईपीपी वो, जैसे अपने रिश्तेदारों को बंदा कोस रहा होता है, वो कहते रहे आधा घंटा आईपीपी ऐसे होते हैं, आईपीपी वैसे होते हैं। अचानक एक कोई साफी बैठा था, उसने उठ के कहा कि सर आपके भी तो हैं चंद आईपीपी। तो वो कहने लगे नहीं, मेरे अच्छे वाले हैं, बाकियों के बुरे। हाँ देखिए, आपने खुद ही कह दिया ना कि अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। जो बुरे हैं वो ये है कि जिन्होंने पेमेंट मिल रही है, और अच्छे वो हैं कि जो पे चल रहे हैं, हम बिजली दे रहे हैं, तो लिहाजा उनकी बिजली सस्ती पड़ती है जिनकी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम आईपीपी कैपेसिटी पेमेंट बुरी है, तो कैपेसिटी पेमेंट भी बुरी है, उसको कैसे आपने रिजॉल्व करना है, कितने इशूज से हमें बात करनी चाहिए। हमें नाउन्स के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, हमें इशू पे बात करनी चाहिए। जो कर्ज है उसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। बट द गवर्नमेंट सेज, मैं समझता हूँ, but the government says the problem stands as it was. We are trying to find the best possible solution to solve the problem. ठीक है सर, वो कह रहे हैं problem stands as it is, but we are trying to find the best possible solution to solve it. ये या अभी इन्होंने जो स्टांस जी, हमें इश्यूज के ऊपर बात करनी चाहिए ना। हमें पर्सनालिटीज की बजाय हमें इश्यूज पे बात करनी चाहिए, हमें ग्लोरीज के ऊपर बात करनी चाहिए, हमें पॉलिसीज के ऊपर बात करनी चाहिए। और पॉलिसीज का जहाँ तक ताल्लुक है, उसमें मैं समझता हूँ कि अब इस वक्त जो है पॉलिसीज आर वेल प्लेस्ड, और उनमें जो थोड़ी बहुत अभी कसर बाकी है, उसके लिए हमें फिस्कल स्पेस चाहिए, हमें इकोनॉमी की स्पेस चाहिए, वो भी इंशाल्लाह प्रोवाइड हो जाएगी इन्वेस्टमेंट के लिए। जिस तरीके से हमारे फील्ड मार्शल साहब कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है एफडीआई के लिए, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के लिए, पीस के लिए हम काम कर रहे हैं। टेररिस्ट अटैक्स की अगर हम बात करते हैं तो आप देखें 2024-25 में 2023 के मुकाबले में डबल हो गए अटैक्स हैं। हमें उनको टैकल करना है। उसके लिए आपने देखा भी अमेरिका ने भी उसके लिए जो डीएलए की तंजीम है उसको गैर अच्छा, लेकिन अब हमारे पास जो क्वेश्चन है ना, वो आई विल बी वेरी फ्रैंक, अब चीज ये है कि अब जितनी ओनर्स ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये या तो कॉमन मैन पे आ गई है या बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट पे आ गई है। आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू, क्योंकि जहां तक सिस्टम की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल पार्टीज की मैं बात ही नहीं कर रहा ना, पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूं। अब उनकी वर्थ कितनी है या कितनी नहीं है इज गोइंग टू बी वेरी डिबेटेबल। लेकिन ये कि अभी जो जैसे दिफाई माहिदा है, अब इसकी आपको पता है कितनी मुखालफत माजी के अंदर लोगों ने की, बिजनेस कम्युनिटी ने कितनी मुखालफत की, और माहिदा नहीं होने दे रहे थे पाकिस्तान का। माजी के अंदर 2014 में मशरिक़ वस्ता के साथ बड़ा अच्छा दिफाई माहिदा होने वाला था, लेकिन उसमें बिजनेस कम्युनिटी ने भी कूद के बहुत मुखालफत की उसकी। सियासतदान धरनों से उठकर गए पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने रेजोल्यूशन पास करके कोशिश की कि उसे नाकाम बनाएं। लेकिन मैं फील्ड मार्शल का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने जुर्रतमंदी का इजहार करते हुए, सारी चीज़ों का मुकाबला करते हुए उन्होंने दिफाई माहिदा किया, जिससे मुल्क की मईशत का
रास्ता हमवार हो गया। लेकिन बाय एंड लार्ज द नेशनल कोहेरेंट विजन फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ द इकोनॉमी इज रिक्वायर्ड। ये मैं कहता हूं, देयर नीड्स टू बी अ नेशनल विजन और कोहेरेंट विजन फॉर द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। क्या कहते हैं आप? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो वो विजन हमारे मुल्क में आ गया ना। आप फील्ड मार्शल साहब को आप उसका क्रेडिट दे रहे हैं, तो आप दें उनको क्रेडिट। नहीं, लेकिन प्रॉब्लम अब परसिस्ट ये करता है कि आप बिजनेस कम्युनिटी और अवाम ने कन्विंस करना है कि आप ये करो या ये करो। अब ये आप लोगों की जिम्मेदारी। नहीं देखे ना, अभी आपने खुद कहा कि जी वो पहले 2014 में ऐसा हुआ और 2014 में भी ऐसा हुआ नहीं था। कोई डिफेंस पैक्ट के खिलाफ कोई बात नहीं हुई थी। वो बात हुई थी कि जो सऊदी अरब और यमन का मामला था उसके ऊपर उन्होंने कहा था कि या सऊदी अरब और ईरान की साइड नहीं है। अब जो हमारा पैक्ट हुआ है वो हमारा हुआ है कि हम डिफेंस करेंगे तो सऊदी अरब का और पाकिस्तान का, दैट इज समथिंग एल्स। और इसके नतीजे में पाकिस्तान को बहुत ज्यादा इकोनॉमिक मसल अवेलेबल होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि सऊदी अरब और इंडिया के, सऊदी अरब और इंडिया के तकरीबन कोई 200 अरब डॉलर सालाना उनके आपस में मुफादात हैं। तो अब अगर पाकिस्तान के ऊपर अब इंडिया अटैक करता है या कोई ऐसी हरकत करता है, अग्रेशन करता है, तो सऊदी अरब डेफिनेटली उसके जो 200 अरब डॉलर के उनके साथ मफादात हैं वो उसको कहीं ना कहीं तो ब्रेक लगाएंगे। जैसे अभी आपने देखा कि अमेरिका ने ब्रेक लगाई थोड़ी सी और इंडिया की चीखें निकल गई। तो इसी तरीके से अगर सऊदी अरब भी थोड़ी सी इकोनॉमिक ब्रेक्स लगाएगा इंडिया के ऊपर तो उनकी चीखें निकलेंगी। तो और दूसरी तरफ अगर अल्लाह ना करे सऊदी अरब के ऊपर कोई किसी भी तरफ से होता है, ज़ाहिर है कि इसराइल है ना कि उसी की तरफ से कोई इम्कान हो सकते हैं। तो अगर कुछ होता है तो फिर सऊदी अरब के पास ज़ाहिर है कि हमारे सारे जो तो इसका मतलब ये होगा कि अब एक डिटरेंस क्रिएट हो गई कि अब सऊदी अरब के ऊपर हमला नहीं है। इसी तरीके से जब हमारे पास सऊदी मसद अवेलेबल है 200 अरब डॉलर सालाना इसके साथ जो उसकी रिलेशनशिप है इंडिया के साथ, तो वही उसको डिटरेंस होगी और इंडिया को मान रखेगा कि हमारे साथ किसी किस्म की कोई हरकत या एग्रेशन करने की पोजीशन में अब नहीं होगा। लेकिन परव्यू, अब थोड़ा सा परव्यू मैं आपके लिए बढ़ाता हूँ। परव्यू में मेरी बात पूरी हो, मेरी बात पूरी हो। चाहे सऊदी अरब हमें $1 भी न दे, $1 भी सऊदी अरब हमें बेशक ना दे, लेकिन उसकी वजह से जो अब इंडिया के ऊपर डिटरेंस है इसलिए हमने ऐसा किया तो हमारा 10 अरब डॉलर की इंडिया की एक्सपोर्ट है सऊदी अरब को और 19 अरब डॉलर की इंपोर्ट है। इसके अलावा कोई 100 अरब डॉलर की वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है सऊदी और इंडिया। तो अब इंडिया को ये खौफ होगा कि अगर पाकिस्तान के साथ मैंने कोई एग्रेशन की और उसमें सऊदी अरब ने किसी हद तक भी उसको ब्रेक लगाई तो उसको बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो ये डिटरेंस क्रिएट हुई है इंडिया के साथ। और लेकिन ऑब्जेक्टिवली मेरा आखिरी सवाल, हमारा पीस ऑफ माइंड बढ़ेगा। लेकिन मेरा आखिरी सवाल, ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग देखें, ये आए इस्लामाबाद सऊदीज पिछले साल और उससे पिछले साल मेरे ख्याल बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट समिट हुआ, बहुत बड़ा डेलीगेशन आया। बिजनेसमैनों ने सऊदी इन्वेस्टर्स के साथ इतनी तस्वीरें खिंचवाई जितनी अपनी दुल्हनों के साथ शादियों पे नहीं खिंचवाई थी, इतनी तस्वीरें खिंचवाई सऊदियों के साथ। उसका आउटकम क्या हुआ हम वो जानना चाहते हैं। ये तो देखें सारी एफर्ट, फिर वो आप बताएंगे ड्राइंग लाइंस ये वो, हम ड्रॉ लाइंस करेंगे। उस वक्त जो सेमिनार के अंदर आप लोगों की टॉप ब्रास ने विजिट किया, डिस्कस किया, इन्वेस्टमेंट एमओयू साइन किए, आई वांट टू नो अबाउट देम। हाँ, देखिए उसमें जो हमारे उनके साथ एमओयू साइन हुए उसमें जहां तक मेरी मालूमात है के ऊपर अभी खास कोई टेंजिबल कोई पेशरफ नहीं हुई। और गालबन उसकी वजूहात ये है कि पाकिस्तान में उसमें कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का एक बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि हमारे यहाँ जो अगर आपने कोई भी इंडस्ट्री लगानी है तो वो इंडस्ट्री अगर पाकिस्तान में लगाएंगे तो उसकी कॉस्ट आ रही है फर्स्ट कीजिए प्रोडक्ट की $1 और वही इंडस्ट्री आप इंडिया में लगाएंगे तो उसकी कॉस्ट आ रही होगी आपको 70 तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान में इस वक्त कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर के इशूज हैं तो लॉ एंड ऑर्डर के इशूज को भी गवर्नमेंट टैकल कर रही है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को भी अब टैकल करना गवर्नमेंट का काम है। तो इंशाल्लाह ये चीजें होती हैं तो फिर हमारे यहाँ जैसे मैंने अभी हो जाए तो 10-15 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट तो हमारी फौरन बढ़ सकती है। वो ज़ाहिर है इसी तरह बढ़ेगी कि जब हमारी ये कॉस्टिंग के इशूज हल हो जाएंगे तो हमारे इन्वेस्टमेंट भी खुल के आना शुरू हो जाएगी।
तो ये चीजें हैं जिसमें बहुत सारी चीजें पाइपलाइन में है और बहुत सारी चीजें कुकिंग फेज पे है, और जल्द इनके इंशाल्लाह आप देखेंगे। केस का जो एक पंचिंग पॉइंट है वो ये है कि इंशाल्लाह आप देखेंगे अगले चंद महीनों में पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो स्काई रॉकेट होगी इंशाल्लाह। नाजरीन, प्रोग्राम के अंदर दरअसल मेरे कहने का मकसद ये था कि एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया गया है, एक अच्छा बार जो है परफॉर्मेंस का उसको हाई किया गया है और उसको मिस इंटरप्रेट ना किया जाए, क्योंकि मेरी ऐसी राय ये है कि डेफिनेटली पाकिस्तान ने अपने आप को स्ट्रेटिजिकली भी सही डायरेक्शन में मनूवर किया है, इकोनॉमिकली भी हम सही डायरेक्शन में गए हैं। जिन लोगों का जो है वो आप कहें कि इस मुल्क के साथ ही जिनका सर्वाइवल जुड़ा हुआ है, वो हमेशा एफर्ट्स करते हैं कि मुल्क भी सक्सीड करे। दैट्स बट नेचुरल। सो परहैप्स मैंने उसमें कोशिश ये की कि हाईलाइट करूं, और मैंने यही कहा कि आप एग्जांपल लें कि जब एक शख्स जो है उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई तो बाकी लोग भी उसकी परफॉर्मेंस को मैच करें। और हमारा एम यही है, आपने देखा होगा जो लोग बहुत ज़्यादा पॉलिटिशियंस बहुत ज़्यादा बोलते हैं बट दे डिलीवर कितना करते हैं वो अब हमें देखना होता है। हम ये अपनी राय तो नहीं देते, बट अगर इस मुल्क का तिजारती खसारा नीचे लाना है, इस मुल्क की नेशनल डेट को कम करना है, इस मुल्क की फॉरेन डेट को कम करना है, तो हमें ऑब्जेक्टिवली सोचना पड़ेगा। और ऑब्वियसली लाइंस चाहते ना चाहते ड्रॉ होंगी जब कुछ लोग परफॉर्म करेंगे और कुछ लोग जो हैं उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होगी, तो देन एवरीथिंग विल कम इनटू क्वेश्चन। सो देयरफॉर people who are performing well are exemplary, they should be looked at, and as an example they should be used so that the benchmark of performance should be increased. अगर हमने एक मार्का मैदान जंग में मारा है तो फिर माशी मार्का भी हमें जीतना पड़ेगा। तो माशी मार्का जीतने के जितने लोग हैं, हमारे बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, अवाम, ये सब भी जिम्मेदार हैं, गवर्नमेंट, इन्होंने मार्का मईशत को जीतना है। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।